आखिरकार वो पल आ ही गया। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, जिन्होंने अंतरिक्ष में 9 महीने बिताए, अब धरती पर लौट आई हैं। उनके साथ 10 दिन के मिशन पर गए बूच विल्मोर और 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी सुरक्षित धरती पर लौटे। इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर नासा और स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट फ्लोरिडा के तट पर स्थित समुद्र में उतरा। भले ही 4 पैराशूट की मदद से ड्रैगन कैप्सूल भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:27 में पानी में उतरा, लेकिन यात्रियों को बाहर आने में 50 मिनट का और समय लगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिरकार उस 9 महीने के इंतजार को और क्यों बढ़ाया गया? दरअसल इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। मिशन का अंतिम हिस्सा, खासकर जब अंतरिक्ष यान समुद्र में उतरता है, काफी पेचीदा होता है। समुद्र में उतरने के बाद भी करीब आधे घंटे तक सेफ्टी चेक चलता है। कैप्सूल की बारीकी से जांच की जाती है। सेफ्टी चेक के बाद ही अंतरिक्ष यात्रियों को एक एक करके कैप्सूल से बाहर निकाला जाता है। लगभग आधे घंटे तक कैप्सूल की सुरक्षा जांच की जाती है। एक कर्मचारी कैप्सूल के ऊपर चढ़कर उसकी अच्छी तरह से जांच करता है। अब सवाल यह है कि कैप्सूल को तुरंत क्यों नहीं खोला जाता? दरअसल इसका एक कारण ये है कि तापमान को सामान्य स्तर पर लाने के लिए समय दिया जाता है। जब कैप्सूल पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो वो अत्यधिक गर्म होता है, इसलिए समुद्र में उतरने के बाद भी उसके तापमान के सामान्य होने का इंतजार किया जाता है। कैप्सूल की जांच और तापमान सामान्य करने के बाद उसे रिकवरी वेसल में लाया जाता है। रिकवरी वेसल के हाइड्रोलिक आर्म की मदद से कैप्सूल को समुद्र से उठाकर वेसल में रखा जाता है, जहां से यात्रियों को बाहर निकाला जाता है। ड्रैगन कैप्सूल के समुद्र में उतरने के लगभग 1 घंटे बाद सभी अंतरिक्ष यात्री बाहर निकाले जाते हैं। जब सुनीता विलियम्स बाहर आई तो उनकी खुशी साफ दिख रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। अंतरिक्ष विज्ञान में इस पूरी प्रक्रिया को रिगिंग कहा जाता है। इसके बाद कैप्सूल का दरवाजा यानी हैच खोला जाता है, लेकिन सबसे पहले यात्री बाहर नहीं आते। सबसे पहले कैप्सूल से सामान बाहर निकलता है और फिर एक एक करके यात्रियों को बाहर निकाला जाता है। बता दें, अंतरिक्ष में 286 दिन बिताने के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री और वुज विल्मोर धरती पर वापस आ गए हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घर वापसी की ये यात्रा लगभग 17 घंटे की थी। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने पिछले साल 5 जून 2024 को नासा के मिशन के तहत बोइंग के अंतरिक्ष यान पर बैठकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। भले ही मिशन 10 दिन का था, लेकिन अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आने के चलते दोनों धरती पर वापस नहीं आ सके। दोनों के लिए 10 दिन का मिशन 9 महीने से अधिक के इंतजार में बदल गया और अब आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और ये दोनों अंतरिक्ष यात्री अपने और 2 साथियों के साथ घर वापस आ चुके हैं।